अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। आज हम एनटीडीसी के इंटरव्यू के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं जूनियर इंजीनियर के, जिसमें हम एनटीडीसी का क्या काम है, एनटीडीसी के डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे और जो उसके बाद जो पावर सेक्टर को सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन वो कौन कौन सी हैं, उनका बेसिकली फ़ंक्शन क्या क्या है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलें जो है वो सबसे पहले एनटीडीसी से बात करते हैं। एनटीडीसी की फुल फॉर्म नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी। तो सबसे पहले इसकी अक्सर जो है वो मिशन स्टेटमेंट भी वो कई बार पूछ लेते हैं। मिशन स्टेटमेंट जो है वो एनटीडीसी की क्या है? टू प्रोवाइड पाकिस्तान विद रिलायबल एफिशिएंट एंड स्टेबल ट्रांसमिशन नेटवर्क and dispatch service through adoption of sustainable best international practices that ensure optimum utilization of resource to meet the transmission services requirement of generators and end users, maximize return to stakeholder and provide rewarding workplace for the employees। अब मैं इसको अगर मैं सादा ज़बान में ये बताऊँ आपको कि जो एनटीडीसी है, सबसे पहले ये एक नेटवर्क ऑपरेटर का काम करती है, जिसमें नेटवर्क ऑपरेटर में जिसमें ये ट्रांसमिशन लाइंस और ग्रिड स्टेशन को जो है वो ऑपरेट करती है। और ट्रांसमिशन लाइन कौन सी? 220 के वी ट्रांसमिशन लाइंस, 500 के वी ट्रांसमिशन लाइंस, 500 के वी ग्रिड स्टेशन, 220 के वी ग्रिड स्टेशन। तो इन सब को ये डील करती है। उसके बाद क्या करती है कि एंड डिस्पैच द सर्विसेज, ये डिस्पैच का काम भी करती है कि बेसिकली जो जनरेशन जहाँ पे जनरेशन हो रही है वहाँ से जो है वो पावर को उठाती है और एंड यूज़र तक जो है वो ये प्रोवाइड करती है। ये बेसिकली इनका है डिस्पैच सिस्टम थ्रू ट्रांसमिशन लाइन एंड यूटिलाइज द रिसोर्स। जो जितने भी हमारे रिसोर्स हैं, हाइडल के हों या थर्मल के हों या आपके सोलर के हों, तो ये उन सब को जो है वो यूटिलाइज़ करती है। और उसके बाद जो है वो ये रिटर्न करती है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर हमारी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये क्या है, एनटीडीसी क्या है, गवर्नमेंट ओन कंपनी है। तो ये इसका जो स्टेक होल्डर होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड प्रोवाइड रिवार्डिंग वर्क प्लेस फॉर द एम्प्लॉयज़। अब एनटीडीसी के जो है वो कोर फंक्शन क्या है, ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनटीडीसी की मिशन स्टेटमेंट आप उसी वक्त सुनाएंगे अगर वो पूछेंगे, तो अदरवाइज़ वो पूछते हैं जी एनटीडीसी क्या है और एनटीडीसी के काम क्या करती है या एनटीडीसी का फंक्शन क्या है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में होता है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिंक पावर जनरेशन यूनिट फ्राम विद लोकल सेंटर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री एंड दस इस्टेब्लिश एंड गवर्न वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। और उसके बाद जो सबसे पहला इसका काम है वो ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑपरेटर का काम है कि ऑपरेट एंड मेंटेनेंस 500 केवी 220 केवी नेटवर्क प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू 500 केवी 220 केवी सिस्टम एंड स्ट्रेंथन एंड अपग्रेड द एग्जिस्टिंग वन। कि ये ऑपरेशन भी करती है, मेंटेनेंस भी करती है, जितने भी 500 केवी 220 केवी नेटवर्क्स हैं उनकी प्लानिंग भी करती है, डिज़ाइन भी करती है और कंस्ट्रक्शन का काम भी करती है। ये काम जो है वो एज ये नेटवर्क ऑपरेटर एज काम करती है, ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑपरेटर, ये आपने याद रखना है। दूसरा काम जो एनटीडीसी करती है वो सिस्टम ऑपरेटर का करती है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ एनपीसीसी है आपकी, अरेंजिंग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नॉन प्रोफेशनल इकोनॉमिक डिस्पैच इंश्योरिंग सेफ सिक्योर एंड रिलायबल सप्लाई। कि जो सिस्टम ऑपरेटर है ये क्या करती है कि आपके सिस्टम को सेफ भी रखती है, इकोनॉमिक डिस्पैच भी करती है, रिलायबल सप्लाई भी ये प्रोवाइड करती है। इकोनॉमिक डिस्पैच जब मैं एनपीसीसी एक्सप्लेन करूँगा तो मैं वहाँ पे आपको ये चीज़ बताऊँगा। उसके बाद ये वायर बिजनेस का काम भी करती है, जिसमें ये ट्रांसमिशन प्लानिंग का काम करती है, डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग का काम करती है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन का काम करती है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसमिशन एसेट, ये ऑपरेशन और मेंटेनेंस का भी काम करती है। ये एज अ वायर बिजनेस है। उसके बाद सिस्टम ऑपरेशन एंड डिस्पैच का काम भी करते हैं, जिसमें ये जनरेशन डिस्पैच, पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल का ये काम करती है। ये बेसिकली जो एनटीडीसी के काम हैं ये मेन दो काम हैं, ट्रांसमिशन नेटवर्क ऑपरेटर और सिस्टम ऑपरेटर। ये दो काम जो है वो एनटीडीसी
मतलब एक के अंडर आते हैं जिसकी ये रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एनटीडीसी में ग्रिड स्टेशन कितने हैं या ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी है। तो एनटीडीसी जो डील करती है वो 19,500 के भी ग्रिड स्टेशन है, इनके 49,220 के भी ग्रिड स्टेशन है। तो ये टोटल मिला के 68 ग्रिड स्टेशन बनते हैं। और ये भी पूछ लेते हैं वो कि एनटीडीसी कितने ग्रिड पे जो है वो एनटीडीसी के कितने ग्रिड हैं करंटली। तो आपने याद रखना है 19,500 के भी हैं, 49,220 के भी के ग्रिड स्टेशन है, और ये जो है टोटल 68 जो ग्रिड हैं उन पे एनटीडीसी आजकल उसकी मेंटेनेंस ऑपरेशन का काम कर रही है। और इसकी जो ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है एनटीडीसी के अंडर वो तकरीबन 20,000 किलोमीटर की जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी ये ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करती है। उसके बाद एनटीडीसी का एक और रह गया वो एनपीसीसी है। वो जब हम नीचे आएगा तो एनपीसीसी को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल से। ये था एनटीडीसी का। एनटीडीसी बेसिकली जो सिर्फ काम करती है वो नेटवर्क ऑपरेटर, जिसमें ये ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड स्टेशन 500 केवी 220 केवी और एज आ सिस्टम ऑपरेटर काम करती है। अब नेपरा ये जो है उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंटरव्यू में जो एचआर का बंदा बैठा होता है वो पूछता है नेपरा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब वो उसके बाद वो क्वेश्चन करता है कि नेपरा का फंक्शन क्या है। नेपरा बेसिकली लाइसेंसिंग करती है। लाइसेंसिंग का मतलब क्या है, किसी ने भी कोई ट्रांसमिशन लाइन पाकिस्तान में लगानी है तो वो नेपरा से लाइसेंस लेगी। जैसे एनटीडीसी के पास 500 केवी और 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन का जो लाइसेंस है, इसी तरह जो है वो ये इन्होंने नेपरा से लाइसेंस लिया हुआ है। इसी तरह जितनी भी कोई जनरेशन कंपनी इंस्टॉल होगी वो क्या करेगी, अपना लाइसेंस लेगी, चाहे वो जेनको हो या कोई प्राइवेट पावर ऑर्गेनाइज प्रोड्यूसर हो, तो वो क्या करेंगी, नेपरा से वो लाइसेंस लेंगी। सेम एज़ जैसे हमारी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होती हैं वो पीईसी से एक्रीडेट होती हैं, तो इसी तरह जितने भी ये चाहे वो ट्रांसमिशन का नेटवर्क है, जनरेशन का नेटवर्क है, तो वो भी लाइसेंस लेगा नेपरा से। उसके बाद टैरिफ का जो डिसाइड है, टैरिफ कितना होगा, क्या इन टैरिफ इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, तो ये भी क्या कौन डिसाइड करता है, नेपरा डिसाइड करता है। उसके बाद परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हैं कि जो नेपरा के एक नेपरा एक्ट भी बोला जाता है, जिसमें जितने भी स्टैंडर्ड हैं सेफ्टी के हवाले से हों, सिस्टम के हवाले से हों, वो दर्ज हैं। अगर कोई उन स्टैंडर्ड से वायोलेट करेगा तो नेपरा उसको चार्जेस लगाएगा। उसके बाद कंज्यूमर अफेयर हैं कि अगर कोई कंज्यूमर का डिस्कोज के साथ मसला हो गया या एनटीडीसी का साथ मसला हो गया या किसी जनरेशन के साथ मसला हो गया तो वो कंज्यूमर का काम भी करेगी। मतलब कोई डिस्प्यूट हो गया कि चाहे वो जनरेशन और ट्रांसमिशन लाइन कंपनी के दरमियान डिस्प्यूट हो गया तो वो भी कौन रिजॉल्व करवाएगा, नेपरा रिजॉल्व करवाएगा। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट, मॉनिटरिंग का काम क्या करती है, चेक एंड बैलेंस का काम करती है कि किसी ने गलत कोई काम ना किया हो, और उसके बाद उसको इन्फोर्स भी करवाती है कि अगर जो काम गलत हो रहे हैं उनको ठीक करवा के जो ठीक इनके एक्ट हैं, जो लाज हैं, उनको ये इन्फोर्स भी करवाती है, उन पे ये अमल दरामद भी करवाती है। तो ये नेपरा के बेसिकली काम है। नेपरा लाइसेंस प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, टैरिफ डिसाइड करता है कि कितने जो है वो रुपए पर यूनिट बिजली बेची जाएगी, ये डिस्कोज को देता है ये। उसके बाद पावर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को जो है वो इंश्योर करवाता है। कंज्यूमर अफेयर को जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनको ये रिजॉल्व करवाता है, और मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट का काम करता है। ये जो है वो नेपरा के फंक्शन है। उसके बाद CPPA हैं, मतलब एक अदारा CPPA सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है। इट इज़ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 होल ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सिंस जून 2015 CPPA हैज़ assumed the business of National Transmission and Dispatch Company pertaining to the market operation। 2015 में जो है वो CPPA NTDC से अलहदा हो गई। पहले ये NTDC का पार्ट थी। ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में लास्ट टाइम हुआ था कि CPPA इज़ अ पार्ट ऑफ NTDC। अब ये NTDC का पार्ट नहीं है, ये एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एज आ ये मार्केट में जो जितनी भी बाइंग है, सेलिंग है, उसका काम करता है। उसके बाद प्रेजेंटली फंक्शन ऑफ द मार्केट ऑपरेटर, हाँ बेसिकली CPPA इज़ अ मार्केट ऑपरेटर। जैसे ट्रांसमिशन NTDC इज़ अ सिस्टम ऑपरेटर, जो CPPA है ये क्या है, मार्केट ऑपरेटर। इन अकॉर्डेंस विद द रूल 5 ऑफ नेपरा, मार्केट ऑपरेटर में रजिस्ट्रेशन, स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर जो है वो रूल 2015 द मार्केट रूल।
द CPPA बीइंग द मार्केट ऑपरेटर फैसिलिटेट, ये क्या करता है, पावर मार्केट ट्रांजिशन फ्राम द करंट सिंगल बायर टू कम्पिटिटिव मार्केट। ये सिंगल बायर टू कम्पिटिटिव मार्केट में जो है वो कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ये आगे ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है वो CPPA के फंक्शन क्या है, ये भी क्वेश्चन होता है। सबसे पहले CPPA क्या है, CPPA के फंक्शन क्या हैं। ये बिलिंग एंड सेटलमेंट का काम करता है कि जितनी भी जो बिजली की परचेजिंग है और सेलिंग है वो सारा CPPA करता है। CPPA जो है वो पहले रेवेन्यू इकट्ठा करता है, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट करता है कि ये जनरेशन कंपनी को जाएगा, ये NTDC को जाएगा, ये जो है वो डिस्कोज को जाएगा। जो है वो सेलिंग और परचेजिंग का जो काम है वो कौन करता है, CPPA कर, जिसमें बिलिंग और सेटलमेंट आ जाती है। उसके बाद पावर प्रोक्योरमेंट ऑन बिहाफ ऑफ डिस्कोज, जो पावर की प्रोक्योरमेंट है जनरेशन कंपनी से, वो जो है वो काम CPPA करता है ऑन दी बिहाफ ऑफ डिस्कोज। उसके बाद फाइनेंस के जितने भी मैटर हैं, बेसिकली जितने भी कलेक्शन है वो सारी CPPA में आती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है। लीगल और कॉरपोरेट अफेयर को डील करता है, स्ट्रेटजी एंड मार्केट डेवलपमेंट का काम करता है, और मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ये CPPA के जो फंक्शन आपने याद रखने हैं। उसके बाद एक है अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड। इसका बेसिकली मकसद क्या था कि जितनी भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उनको बेसिकली को फैसिलिटेट करना, उनको मार्केट में पाकिस्तान की मार्केट में लेके आना, ये सारा काम क्या है, अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड का काम है। ये भी एक ऑटोनॉमस बॉडी इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू एक्ट एज वन विंडो फैसिलिटेटर टू प्रमोट एंड डेवलप अल्टरनेट एनर्जी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को ये जो प्रमोट करने के लिए ये बोर्ड बनाया गया था। द मेन ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटेट प्रमोट इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन पाकिस्तान टू इंट्रोड्यूस अल्टरनेट एंड रिन्यूएबल एनर्जी एट द एक्सेलरेटेड रेट। उसके बाद इसके भी जो है वो रोल हैं। ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट पॉलिसी प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट थ्रू प्राइवेट सेक्टर इन द फील्ड ऑफ अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स, कि इसमें जितनी भी पॉलिसी है, प्रोग्राम है और प्रोजेक्ट को जो है वो ये डील करता है, जो कि अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स के हवाले से होते हैं, दूसरों को नहीं। असिस्ट एंड फैसिलिटेट डेवलपमेंट एंड जनरेशन ऑफ अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स टू अचीव द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद इनकरेज ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलप इंटीजियस इन मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स टेक्नोलॉजी। उसके बाद प्रमोट प्रोविजन ऑफ एनर्जी सर्विसेज दैट बेस्ड ऑन अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज। उसके बाद ये अंडरटेक अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑन कमर्शियल स्केल, कि जितने भी ये प्रोजेक्ट होते हैं वो सारे AEDB डील करता है। उसके बाद एक हमारा जो बोर्ड है वो प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड है, जो कि PPIB कहलाता है। इसका बेसिकली फंक्शन क्या है कि ये वन विंडो फैसिलिटेटर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू प्रमोट इनकरेज फैसिलिटेट एंड सेफ गार्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पावर सेक्टर। जितने भी IPPs के हवाले से जो मामलात होते हैं, IPPs को लेके आना, ठीक है, उनको जो प्रमोट करना, उनको इनकरेज करना, उनको फैसिलिटेट करना, ये सारा काम क्या किसका है, ये प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड का काम है। उसके बाद ये फैसिलिटेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पावर पॉलिसी, जितनी भी पावर पॉलिसी हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना होता है, ये भी इसका काम है। उसके बाद डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पावर प्रोजेक्ट एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड स्पेसिफिक पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट को ये डील करता है। अप्रूव्ड पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट, ये भी जो है वो IPP जितने भी हैं और ट्रांसमिशन लाइन के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको ये अप्रूव करता है। उसके बाद एग्जीक्यूट द इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कि जितने भी कोई गवर्नमेंट के जहाँ पे आपको गारंटी चाहिए होती है तो वो गारंटी प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड देता है। उसके बाद इशू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गारंटी अगेंस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन ऑफ पावर परचेजर। उसके बाद एक्ट एज आ एजेंट फॉर डेवलपमेंट फैसिलिटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पावर प्रोजेक्ट एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन गिलगित बल्तिस्तान एंड AGK। और उसके बाद कोऑर्डिनेट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट ऑफ AGK एंड रेगुलेटरी बॉडी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पावर पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट। जितने भी प्रोजेक्ट होंगे या पावर पॉलिसी होगी तो ये अगर वो प्रोविंशियल लेवल पे है तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से डील करेगा, अगर जो है वो लोकल गवर्नमेंट से है, जैसे जो कि हमारी ये बन जाती है
फेडरल बन जाती है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट ऑफ अगर एजेके में लगेगा तो ये एजेके गवर्नमेंट से जो है वो बात करेगा। उसके बाद जो रेगुलेटरी बॉडीज़ इन जो जितनी भी हैं और इम्प्लीमेंट करवाने के लिए पावर पॉलिसी और प्रोजेक्ट को ये सारे ये काम जो है वो पावर ये पीपीआईबी देखता है। उसके बाद आपका आ जाता है नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान, नेस्पाक। नेस्पाक की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज पाकिस्तान। अब नेस्पाक का बेसिकली क्या है, इट इज़ अ पाकिस्तानी मल्टीनेशनल स्टेट आउंड कॉरपोरेशन है। ये बेसिकली पाकिस्तान की जो है वो गवर्नमेंट आउंड कंपनी है। ये काम क्या करती है, विच प्रोवाइड कंसल्टेशन इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ये कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करती है, एंड मैनेजमेंट सर्विसेज ग्लोबली। ये पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए होती है कंस्ट्रक्शन के हवाले से या मैनेजमेंट सर्विस चाहिए होती है तो ये जो है वो 2 सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन अथॉरिटी, निका है एक ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड सर्व एज फेडरल फोकल एजेंसी मैंडेटेड फॉर इनिशिएटिंग, कैटालाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑल एनर्जी कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जितनी भी एनर्जी कंजर्वेशन एक्टिविटी है उनका इनिशिएट लेना, उसको कैटालाइज करना और उसको कोऑर्डिनेट करना, ये इसका काम है, ये नीका का काम है। उसके बाद एक जो है वो CTBCM कम्पिटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट, ये नेपरा ने एक जो है वो अप्रूव किया है, जिसमें इट इज़ अ नेपरा अप्रूव्ड मॉडल। ये एक मॉडल है CTBCM, इसकी फुल फॉर्म बहुत दफ़ा पूछी जाती है इंटरव्यू में, तो ये आपने याद रखनी, कम्पिटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट। तो वो जब आप उसकी फुल फॉर्म बताएंगे तो वो पूछ भी सकते हैं कि CTBCM क्या है। इट इज़ अ नेपरा अप्रूव्ड मॉडल फॉर होल सेल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट ऑफ पाकिस्तान। अब मैं इसको आपको सादा ज़बान में ये बता दूं कि ये बेसिकली एक मॉडल जो है वो लेके आ रहे हैं, नेपरा ने ये अप्रूव किया है कि अब क्या होगा कि मल्टीपल बायर और मल्टीपल सेलर होंगे पाकिस्तान की जो है वो मार्केट में। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जितने भी ये पावर प्लांट हैं ये किसी भी कंपनी के साथ जो है वो अपना मुआहदा कर सकते हैं। कि क्या करेंगे कि फ़र्ज़ किया कि एक पावर प्लांट जो है वो कराची में है, वो कहेगा भाई कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं बेचूंगा बिजली, मैं जो है वो किसी भी जो है वो थर्ड पर्सन से वो मुआहदा करता है कि भाई मैं आपको जो है वो 5 रुपये पर यूनिट बिजली दूंगा। पावर प्लांट का किसी भी इंडस्ट्री के साथ मुआहदा होता है तो क्या होगा कि वो जो है वो डायरेक्टली आपस में मुआहदा करेंगे, वो जो इंडस्ट्री और जो जनरेशन कंपनी है वो दोनों आपस में मुआहदा करेंगे। वो ये डिसाइड करते हैं, फ़र्ज़ किया है कि जी 5 रुपये जो पर यूनिट जो वो इंडस्ट्री जनरेशन प्लांट से जो वो बिजली परचेज़ करेगी, वो जितने यूनिट परचेज़ करेगी उतने जो है वो 5 रुपये के हिसाब से जो है वो इंडस्ट्री जो है वो उस पावर प्लांट को पे करेगी। अब जो NTDC उसमें क्या काम करेगी, NTDC एज अ नेटवर्क ऑपरेटर का काम करेगी। वो क्या करेगा कि वो जो पावर प्लांट चाहे वो जहाँ भी लगा हो वो पाकिस्तान के सिस्टम में यूनिट डालेगा और यहाँ से जो इंडस्ट्री है वो जहाँ भी लगी हो वहाँ से वो पाकिस्तान के जो नेशनल ग्रिड से वो जो है वो उतनी इलेक्ट्रिसिटी ले लेगी। अगर जो है वो पावर जो जनरेशन प्लांट है उसने ज़्यादा यूनिट जनरेट किए और जो है वो इंडस्ट्री ने कम यूनिट जो है वो कंज्यूम किए, वो जितने यूनिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंज्यूम किए होंगे वो जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस पावर प्लांट को पे करेगी। जितने जो है वो यूनिट उसने इंडस्ट्री ने पे कंज्यूम किए होंगे वो जो भी उनका मुआहदा होगा पर यूनिट का, वो जो है वो इंडस्ट्री जो है वो उस पावर प्लांट को उसने जो है वो कीमत उसकी पे करेगी। और NTDC क्या करेगी, NTDC उससे जो है वो उन दोनों से सर्विसेज चार्जेस लेगी कि NTDC का जो है वो सिस्टम यूज़ हुआ है तो NTDC उसके वो पर यूनिट का जो भी वो उनकी मुआहदा होगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत वो जो है वो जितने रुपए पर यूनिट जो है वो ये ट्रांसमिशन के वो जो है वो NTDC वो चार्ज करेगी। अब ये बेसिकली है आपकी CTBCM जो कि हम जिस मॉडल के तहत आगे अपने पावर सेक्टर को बचाने जा रहे हैं ताकि हमारी जो IPP से जो वो जान छूट जाए। तो ये बेसिकली आपका एक मॉडल है जिसमें वो मल्टीपल बायर और मल्टीपल सेलर होंगे, क्योंकि अभी तो क्या है, अभी तो सिंगल बायर है और सिंगल ही सेलर है कि पाकिस्तान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही बिजली परचेज़ कर रही है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही बिजली बेच रही है। तो अभी मल्टीपल जो है वो सेलर या मल्टीपल बायर नहीं है, लेकिन इस सिस्टम के तहत हम इस मॉडल पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं।
उसके बाद एक पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो जिसे पाईटेक कहते हैं। इट वाज प्रीवियसली अ पेप्को कंप्यूटर सेंटर, जो कि ये पेप्को का कंप्यूटर सेंटर था, वाज गिवन द स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट कंपनी, और उसके बाद इसको इंडिपेंडेंट कंपनी बना दिया गया जिसका नाम जो है वो पावर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका क्या काम है? इट सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT सोल्यूशन इन द पावर सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, कि जितने भी पावर सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जितने भी IT सोल्यूशन हैं ये उनको इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद हम आते हैं NPCC पे। ये बेसिकली फ़िलहाल तो ये पार्ट ऑफ NTDC है NPCC, लेकिन ये जो प्लान कर रहे हैं कि इसको जो है वो एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, लेकिन अभी जो है वो इट इज़ NPCC इज़ अ पार्ट ऑफ NPCC। NPCC नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर, ये इस्लामाबाद में है। जितना भी सिस्टम ऑपरेटर का काम है वो ये NPCC करता है। सिस्टम ऑपरेटर बेसिकली कैसे काम करता है कि कोई ट्रांसमिशन लाइन बंद करवानी है, कोई ट्रांसमिशन लाइन चलानी है, कोई ट्रांसफार्मर आपने बंद करवाना है, कोई ट्रांसफार्मर आपने चलाना है, कोई सर्किट ब्रेकर आपने बंद करना है, कोई सर्किट ब्रेकर आपने ऑन करना है, तो वो सारा NPCC के हुक्म के तहत होगा, NPCC से पूछ के होगा, NPCC की इजाज़त से होगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है कि ये सिस्टम ऑपरेटर का काम करता है। इसको पता, मतलब एक हर चीज़ का पता है कि कौन सा ब्रेकर जो है वो किस टाइम ऑन है, कौन सा ब्रेकर किस टाइम ऑफ है, कौन सा जो है वो ट्रांसमिशन लाइन चल रही है, कौन सी जो है वो ट्रांसमिशन लाइन नहीं चल रही। तो ये सारा काम जो है वो NPCC करता है। तो ये बेसिकली क्या करता है, इट डील 500 kV एंड 220 kV ग्रिड स्टेशन एंड ट्रांसमिशन लाइन, कि ये ट्रांसमिशन लाइन को 500 kV 220 kV को ग्रिड स्टेशन के जितने भी जो है वो ऑन ऑफ का सारा सिस्टम है, ये सारा काम NPCC के अंडर है। कोई भी ग्रिड स्टेशन अपनी मर्ज़ी से कोई ब्रेकर ऑन नहीं कर सकता, कोई ब्रेकर ऑफ नहीं कर सकता, कोई ट्रांसफार्मर बंद नहीं कर सकता, कोई ट्रांसमिशन लाइन बंद नहीं कर सकता। तो ये सारा चीज़ कौन कंट्रोल कर रहा है? ये NPCC कंट्रोल कर रहा है। ये क्या क्या काम करता है? एज अ सिस्टम ऑपरेटर का काम करता है, जिसमें ये कोई भी जो अब अपना इक्विपमेंट आपने ऑन करना है, ऑफ़ करना है, एज अ सिस्टम ऑपरेटर। उसके बाद जनरेशन प्लानिंग का काम करता है कि जितनी भी जनरेशन है, मतलब आज के दिन है, कल के दिन की ये जनरेशन प्लानिंग करता है कि हमारा जो एवरेज लोड आजकल जो है वो ये अगस्त है, तो अगस्त में हमारा इतना चल रहा है, तो ये क्या करता है कि कल को मैंने कितनी जनरेशन बेसिकली ऑन करवानी है, तो ये उसकी प्लानिंग करता है। उसके बाद लोड फोरकास्टिंग करता है कि जो है वो मेरे पास कल को कितना लोड होगा, मैंने क्या जो है वो जनरेशन इंक्रीज़ करनी है या लोड शेडिंग के थ्रू जो है वो अपना सिस्टम बचाना है। तो ये क्या करता है? लोड फोरकास्टिंग का काम करता है। उसके बाद पावर प्लांट मेरिट ऑर्डर डिसाइड भी करता है कि जितने भी हमारे IPPs हैं जो कि आजकल 98 या 100 के करीब हैं, तो उनका जो है वो मेरिट ऑर्डर डिसाइड होता है। मेरिट ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि हर पावर प्लांट की पर यूनिट कॉस्ट होती है, और पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से जो है वो उनकी एक जो है वो लिस्ट तैयार की जाती है। तो उसमें से जो टॉप ऑर्डर के जो प्लांट होते हैं पहले उनको चलाया जाता है। अगर आपकी जो ज़रूरत है वो उनसे पूरी हो गई, जैसे फ़र्ज़ किया कि 100 हैं, तो पहले 50 से जो ज़रूरत पूरी हो गई, तो जो दूसरे होंगे वो बंद रहेंगे। जैसे ही 50 से जो है वो ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो 51 नंबर पे होगा पहले उसको चलाया जाएगा, फिर 52 वाले को, फिर 53 वाले को। तो वो जो मेरिट ऑर्डर है उसको आपने फॉलो करना होता है। तो ये जो मेरिट ऑर्डर फॉलो हुआ या नहीं हुआ, ये कौन चेक करता है? ये नेपरा चेक करता है, क्योंकि नेपरा ने जो है वो ये बेसिकली जो मेरिट ऑर्डर है वो डिसाइड करना होता है, और उसके बाद NPCC को कहना है कि आपने ये जो है वो फॉलो करना है। और जो ये मेरिट ऑर्डर होता है वो हर 15 दिन के बाद रिवाइज होता है। उसके बाद पावर प्लांट एंड ट्रांसमिशन लाइन आउटेजेस प्लानिंग करता है। बेसिकली अगर आपने जो है वो पावर प्लांट की आपने मेंटेनेंस करनी है या ट्रांसमिशन लाइन की मेंटेनेंस करनी है, तो आपको जो है वो NPCC को बताना पड़ता है, और NPCC जो है वो उसके हिसाब से ये सारी प्लानिंग करता है कि अगर मैंने ये ट्रांसमिशन लाइन बंद करनी है तो कौन कौन सी चलानी है, अगर मैंने जो है वो ये ट्रांसफार्मर बंद करना है तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर मैंने चलाना है। तो ये सारा जो है वो उसके बाद आपके सिस्टम को बैलेंस करता है। सिस्टम में जो फ्रीक्वेंसी को ये बैलेंस करता है। ये सिस्टम को बैलेंस कैसे करता है? ये जनरेशन और जो है वो लोड को बैलेंस करता रहता है।
जैसे ही जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी अप होगी तो उसका मतलब आपकी जो जनरेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, लोड कम हो रहा है, तो क्या करेगा ये उसी हिसाब से जो प्लांट है वो बंद करवाने शुरू कर देगा। और अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डाउन हो रही है तो क्या करेगा ये, जो आपका लोड है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो या तो ये प्लांट ऐड करवाएगा या क्या करेगा ये लोड को डिस्कनेक्ट करवाएगा, तो ताकि जो आपके सिस्टम में बैलेंस है वो बना रहे। उसके बाद जो है वो आपके अक्सर ये पूछ लेते हैं कि जो आपके पावर ब्लैकआउट होते हैं तो उसकी उसकी रीज़न क्या होती है कि ब्लैकआउट बेसिकली जो है वो किस वजह से होते हैं, बेसिकली सिस्टम में जब इम्बैलेंस आता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो या डाउन होगी या अप होगी, तो उस वजह से जो है वो आपके सिस्टम निकलना शुरू कर देता है कि क्योंकि जितनी भी हमारी प्रोटेक्शन है वो सारी फ्रीक्वेंसी पे भी लगी होती है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बेस भी है, वोल्टेज बेस भी है। तो इस वजह से जो है वो अगर आपका जो सिस्टम ऑपरेटर है अगर ये जो है इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा सिस्टम में, तो आपका जो सिस्टम है वो ब्लैकआउट की तरफ चला जाएगा। उसके बाद जो एनपीसीसी को सपोर्ट करने के लिए दो रीजनल आरसीसी बने हुए हैं, रीजनल कंट्रोल सेंटर इनको बोलते हैं। जो रीजनल कंट्रोल सेंटर हैं ये इट डील विद द 132 केवी ग्रिड स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन, कि ये जितनी भी 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन है या ग्रिड स्टेशन है, अगर आपने उनको ऑन करना है, ऑफ़ करना है या उनको आपने जो वो मेंटेनेंस करनी है, तो वो सारी जो है वो आरसीसी उसको कंट्रोल करता है। ये बेसिकली दो हैं, एक साउथ में है और एक नॉर्थ में है। नॉर्थ में इस्लामाबाद में आरसीसी है एक, और दूसरा जो साउथ में वो जामशोरो हैदराबाद में है। तो ये जो साउथ वाला है ये बलूचिस्तान और सिंध को कंट्रोल करता है, और जो नॉर्थ वाला है आरसीसी इस्लामाबाद वाला ये पंजाब और केपीके को जो है वो डील करता है। तो ये जो जितने भी 132 केवी के नेटवर्क हैं, ग्रिड स्टेशन है, ट्रांसमिशन लाइन है, ये इनको जो है वो आरसीसी डील करता है। इनकी जो है वो जितनी भी आउटेजेस हैं या आपने इनकी करना है, इसको किसी को बंद करना है या ऑन करना है, तो वो सारा आप जो है वो आरसीसी से करेंगे। लेकिन जो जितनी भी प्लानिंग है सिस्टम को बैलेंस करने की वो सारा एनपीसीसी करता है, और ये दोनों जो है वो आरसीसी एनपीसीसी के अंडर होते हैं। तो ये था हमारा जो है वो एनटीडीसी के हवाले से, जिसमें हमने एनटीडीसी का इंट्रोडक्शन देखा, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है पावर सेक्टर की, उनको हमने देखा। तो इसमें जो है वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपने जो है वो करंटली इसका मिनिस्टर कौन है एनर्जी का, तो ये अवैस लगारी है, वो पूछ लेते हैं। उसके बाद जो है वो आजकल एमडी तो है नहीं, एमडी का भी पूछ लेते थे। अक्सर क्वेश्चन होता था क्या एनटीडीसी का एमडी कौन है, तो वो करंटली एमडी की जो सीट है वो खाली है। उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो जो है वो इंटरव्यू में एचआर वाला पूछता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।